और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तानी कैदी की जेल में हत्या मामले की। जयपुर सेंट्रल जेल अधीक्षक और डिप्टी जेलर को इस मामले में एपीओ कर दिया गया है। वार्डर और हेड वार्डर भी निलंबित कर दिए गए हैं। राकेश मोहन शर्मा अब सेंट्रल जेल के नए अधीक्षक होंगे। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जेल आईजी रुपिंदर सिंह को जांच सौंपी गई है। चलिए क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सेंट्रल जेल में पाक कैदी की हत्या, पत्थरों से पीट पीट कर मार डाला। टीवी देखने को लेकर विवाद में हत्या। जयपुर सेंट्रल जेल में पाक कैदी की हत्या के बाद सनसनी फैल गई है। पाकिस्तान के सियालकोट के रहने वाले शकरुल्लाह की जेल में ही बंद कैदियों ने मिलकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक टीवी को लेकर हुए विवाद में पाक कैदी की हत्या की गई। जयपुर सेंट्रल जेल में पाक नेशनल है शकरुल्लाह, जो कि यूएपीए एक्ट में बंद था। 2011 में बंद हुआ था। 2017 में उसको आजीवन कारावास की सजा हुई है। कुछ अन्य साथियों के साथ बंद था। सेल में एक पर्टिकुलर सेल है जिसमें टीवी लगा हुआ था। उसमें टीवी देखते समय वॉल्यूम की बात के ऊपर आपस में कोई झगड़ा हुआ है और इस झगड़े में कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी। कैसे हत्या की? पत्थर, जो वहाँ पत्थर था उसके सिर पर पत्थर मार दिया। उस पत्थर से हत्या हुई। कब हुई सर ये घटना? ये घटना करीब 1 बजे के आसपास है। ये पाकिस्तान का रहने वाला था, सियालकोट, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट का रहने वाला। आपके वार्ड संख्या 10 में एक टीवी रूम है। उसमें 9 बंदी जो थे वो टीवी देख रहे थे, जिसमें 5 अंदर थे और 4 कोर्टयार्ड में थे उसी सेल में। और आपस में टीवी प्रोग्राम को लेके झगड़ा हुआ और झगड़ा बढ़ करके उसी आक्रोश में वहाँ पत्थर निकाल के जो सर पे मारा है, तो उससे एक बंदी शकरुल्लाह, जिसकी उम्र करीब 45 इयर्स है, उसकी मृत्यु हो गई। शकरुल्लाह उर्फ मोहम्मद हनीफ लश्कर तैयबा का आतंकवादी था। जयपुर की एडीजे 17 अदालत ने 6 दिसंबर 2017 को सुनाई थी आजीवन कारावास की सजा। शकरुल्लाह सहित 8 आतंकियों को सुनाई गई थी सजा। अदालत ने शकरुल्लाह पर 11 लाख का जुर्माना भी लगाया था। अदालत ने कई धाराओं के अंतर्गत सुनाई थी सजा। धारा 13 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में शामिल होना, धारा 18 बी देश के खिलाफ साजिश करना, धारा 19 आतंकी कार्य के लिए नए लोगों को संगठन में शामिल करना, धारा 20 आतंकी गैंग और संगठन का सदस्य होना। फिलहाल अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से भंवर पुष्पेंद्र की रिपोर्ट। चलिए अब इस घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जेल आईजी रुपिंदर सिंह को जांच सौंपी गई है और सेंट्रल जेल के नए अधीक्षक राकेश मोहन शर्मा होंगे। निलंबित किया गया है वार्डर और हेड वार्डर को भी, तो कार्रवाई कर दी गई है। भंवर पुष्पेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। भंवर, क्या अपडेट है? अधीक्षक संजय यादव और जिला जगदीश वर्मा को एपीओ कर दिया है और जिस बैरिक नंबर 10 में ये पूरा वाकया हुआ था, वहाँ शकरुल्लाह को रखा गया था। उसके प्रभारी वैद्यनाथ शर्मा और वार्डर राम स्वरूप भी सस्पेंड कर दिए गए। नए जेल अधीक्षक के रूप में राकेश मोहन शर्मा को लगाया गया है और आईजी रुपिंदर सिंह इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जांच उन्हीं के पास है। इंटेलिजेंस ने प्रदेश में अलर्ट जारी किया है। तो वहीं कोटा और जोधपुर सहित प्रदेश की वो जेल जहां पर पाक नागरिक बंद हैं, उनको सुरक्षा के घेरे में लिया गया। कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। मैं आपको बता दूं कि 18 पाक नागरिक प्रदेश के जेलों में हैं, जिनमें से 7 जयपुर की जेल में थे। 19 टोटल पाक नागरिक थे, जिनमें से एक की कल हत्या कर दी गई। शकरुल्लाह लश्कर और सिमी का एजेंट था। जासूसी और आतंकियों के लिए फंड जुटाने के लिए उसे पिछले साल 2017 में नवंबर में 2017 में एसीजेएम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी और जयपुर में अपने साथियों के साथ वो बंद था। अभी जयपुर अगर हम बात करें तो जयपुर में 7 थे, लेकिन अब 6 रह गए हैं। जोधपुर में 2 और कोटा में 1 पाक नागरिक प्रदेश में, टोटल प्रदेश जयपुर में आप बता रहे हैं भंवर की 6 कैदी अब पाक कैदी हैं इस जेल में, तो क्या अब उनकी सुरक्षा के लिए कुछ अलग से कदम उठाए जाएंगे? क्या उन्हें कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, ऐसा कुछ चल रहा है? जेलों की सुरक्षा बढ़ाई गई है, जिसमें जोधपुर, कोटा और जयपुर शामिल है और उनको अलग से बैरिक दिया जाएगा। साथ ही मॉनिटरिंग रखी जाएगी और जिस तरह से अभी पूरा तनाव का माहौल है देश में,
तो उसको देखते हुए उनकी सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा पुख्ता कर दी जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया भंवर तमाम जानकारी के लिए। भंवर पुष्पेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, बता रहे थे टीवी देखने को लेकर ये विवाद हुआ, लेकिन अब उसके बाद घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। निलंबित किया गया है कुछ कर्मचारियों को। जेल के नए अधीक्षक राकेश मोहन शर्मा होंगे और पाकिस्तानी कैदियों को अब अलग बैरक में रखा जाएगा, उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है।